गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 21 दिनांक 8/12/2020। तो यहाँ पर हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, सममिति रेखाएं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिमिट्री। क्या कहा जाता है? सिमिट्री, यानी कि रेखाएं कितनी होती हैं, उसकी सिमिट्री लाइंस कितनी होती हैं, तो वो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है किस फिगर की कितनी सिमिट्री लाइंस होती हैं। सिमिट्री मीन्स क्या होता है? सिमिट्री मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ के अगर हम दो हिस्से करें और उन हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो यानी कि उसको पहला वाला हिस्सा दूसरे वाले हिस्से को या दूसरा वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से को पूर्णतः रूप से क्या करेगा? कवर करेगा। यानी कि पहले हिस्से को दूसरा वाला हिस्सा पूरी तरीके से कवर करेगा। अगर वो कवर नहीं करता है तो वो यानी कि उसकी सिमिट्री नहीं होगा। तो यही चीज़ होती है सिमिट्री। यहाँ पर आपको हम आगे बताते हैं, बच्चों दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्रों को मोड़े। आप क्या देख रहे हैं? यानी कि किसी भी कागज़ पर आपने इस तरीके से चित्र बनाए और उनको इस तरीके से मोड़ने की कोशिश की। तो पहले में यानी कि आपने सर्कल बनाया, सर्कल को मोड़ने की कोशिश की, मोड़ा, तो आप क्या कर रहे हैं कि मोड़ने के बाद में वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। बीच में से हमने मोड़ने की कोशिश की, वो उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है, तो यानी कि ये इसकी एक सिमिट्री लाइन होगी। अगर इस पिक्चर में आप करते हैं, यहाँ से इसको मोड़ते हैं, तो यहाँ पर ये इसको नहीं मोड़ पाएंगे। मोड़ सकते हैं पेज को, लेकिन जब पेज को मोड़ेंगे तो ये इसको पूरी तरीके से कवर नहीं करेगा। जब पूरी तरीके से इसको कवर नहीं करेगा, यानी कि ये हिस्सा जो है यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, लेकिन ये हिस्सा उधर वाला खाली रह जाता है, तो इसलिए ये इसकी सिमेट्री लाइन नहीं होगी। आगे तीसरे में यहाँ पर अगर बात करते हैं इसकी तितली की, तो इसमें यहाँ पे तितली के अगर यहाँ सेंटर से हम यहाँ पर इसको हमने तितली बनाई और उसको यहाँ पर पेज को यहाँ से मोड़ते हैं, तो यानी कि वो ये वाला हिस्सा इसको कवर कर लेगा। तो इसी तरीके से इसमें इस पेड़ की बात करते हैं, ये पेड़ बनाया हुआ है, तो इस पर अगर इसको यहाँ से मोड़ते हैं तो ये हिस्सा यहाँ पे दोनों हिस्से बराबर नहीं है, एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये इसकी सिमेट्री लाइन नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर बॉल की बात करें तो यहाँ पर ये बॉल आपको दिख रहा है, ये स्माइल वाला फेस, तो इसमें अगर आप यहाँ से लाइन खींचते हैं और इसको यहाँ से फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ दिल की बात करें तो दिल को भी इसी तरीके से फोल्ड करते हैं, तो वो एक दूसरे को कवर करते हैं, तो ये इसकी सिमेट्री लाइन होगी। तो उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह आधे में मोड़ा जा सकता है, जैसे कि आधा बायां भाग तथा आधा दायां भाग एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेता हो। इसीलिए ऐसी आकृति को सममिति आकृति कहा जाता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जिस रेखा के अनुदिश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममिति रेखा कहा जाता है। ऊपर की दी गई आकृति में बिंदुकित रेखा सममिति रेखा को प्रदर्शित करती है। तो मैंने यहाँ पर आपको साथ के साथ बता दिया कि कौन सी सममिति रेखा है, कौन सी सममिति रेखा नहीं होगी। तो आगे हम आपको बताते हैं, यहाँ पर गतिविधि द्वारा सममिति रेखाएं आकृति बनाई है। इंक ब्लॉक पैटर्न बनाने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा लें और उसे आधे भाग से मोड़ें। स्याही के कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए और आप दोनों भागों को दबाइए। सममिति रेखा के अनुदेश मोड़ने पर दो समान सममिति प्रतिरूप यानी कि बन जाएंगे। यानी कि आपने आधे कागज़ को मोड़कर उस पर कहीं पर यानी कि आपने छींटे मारी उसकी स्याही की, और उसको यानी कि अब आपने बीच से फोल्ड करके चिपका यानी कि एक बार लगाने की कोशिश की, उनको लगाएंगे तो कुछ समय बाद में हम उनको दोनों को एक साथ हटाएंगे, तो यानी कि जहाँ से ओपन होगा तो वो इस तरीके की आकृति आपके सामने बनकर आ जाएगी। तो यानी कि आपने छींटे मारे इस हिस्से में जो छींटे मारे हैं, तो वो ये हिस्से जब कागज़ को हम फोल्ड करेंगे तो वो हिस्से इसमें भी नज़र आएंगे, और उतने पे ही नज़र आएंगे जितने दूसरी आकृति में ऑलरेडी बने हुए थे, जो हमने यानी कि बनाए थे। तो इस तरीके से आगे यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममिति रेखाएं ढूंढना, यानी कि अक्षरों में, यानी कि जो ABCD अल्फ़ाबेट्स हमारे बने होते हैं, तो उनमें किस तरीके से हम सममिति रेखा ढूंढ सकते हैं। तो अक्षर H पर विचार करें, तो A पर अगर विचार करते हैं तो A पर यहाँ पर हम जो ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइन दिख रही है, तो यहाँ पर ये ही इसकी सममिति रेखा होगी। अगर इस तरीके से लेंगे तो ये सममिति रेखा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा इसको कवर नहीं करेगा। तो जो हिस्सा कवर करता है वही उसका क्या होता है? उसकी सममिति रेखा होती है। तो इसी तरीके से एच की बात करें तो यहाँ पर आपको एच में दो लाइंस दिखाई गई हैं, एक लाइन और ये दो लाइन, तो ये इसकी एच की दो लाइन यानी कि सममिति रेखाएं होंगी, दो सममिति रेखाएं।
तो उत्तर आकृति 1 में केवल एक ही सममित रेखा होगी, आकृति 2 में यानी कि 2 सममित रेखाएं होंगी। H में 2 सममित रेखाएं होंगी और A में सिर्फ एक ही सममित रेखा होगी। आगे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, उनकी सममित रेखाएं हमें बतानी है। तो आइए कुछ अन्य उदाहरणों से समझें। समबाहुभुज, समबाहुभुज क्या होता है, यानी कि सम मीन्स इक्वल, और बहुभुज यानी कि जो पॉलीगन है उसकी, यानी कि पॉलीगन में काफ़ी आकृतियाँ आती हैं, तो वो आकृतियाँ आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई तथा कोण बराबर होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं और लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो समबाहुभुज कहलाता है। के लिए सममित रेखाएं समझो और तालिका को पूरा करो। आकृति का नाम विषमबाहु त्रिभुज। सममित रेखाओं की संख्या, कोई सममित रेखा नहीं होगी। आकृति ये आपको दिखा रखी है, जिसको विषमबाहु यानी कि स्केलेंट ट्राइंगल जिसको कहा जाता है। स्केलेंट ट्राइंगल में कोई भी यानी कि सममित रेखा नहीं होगी, यानी कि सिमेट्री लाइन नहीं होगी। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हों, जिसकी 2 भुजा बराबर है, यानी कि अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ये इनके बीच से ये लाइन जो गुजरेगी ये क्या करेगी, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो और इसकी कितनी सममित रेखाएं होंगी, एक सममित रेखा होगी, जहाँ से ये बीच में से कटेगी और एक दूसरे को वो कवर कर लेगा। पंचभुज क्या होता है, समपंचभुज ये आपके सामने दिख रही है, जिसकी 5 भुजाएं बराबर हों, जिसको पेंटागन कहा जाता है। तो इसमें कितनी यानी कि सममित रेखाएं होंगी, 5 सममित रेखाएं इसकी होंगी। यहाँ पर आपको ये खींचकर भी दिखा रखे हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो इसमें कितनी हमारी लाइन्स होंगी, तो इसमें हमारी 3 लाइन्स होंगी। वर्ग में कितनी होंगी, वर्ग में हमारी 4 सममित रेखाएं होंगी। तो इस तरीके से हम इनको यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके सामने आकृति है, तो यहाँ पर 1 सममित रेखा, 2 सममित रेखा, 3 सममित रेखा और 4 सममित रेखा। तो इसकी 4 सममित रेखाएं हैं। तो इस तरीके से हम उनको काउंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि कितनी उसकी उस आकृति की सममित रेखाएं हैं। आगे यहाँ पर नोट, सममिति की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकते हैं। क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली, दोनों हो सकती हैं। आगे यहाँ पर समबाहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है, कि उनके बराबर होती है। तो आगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं रैखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन। रैखिक सममिति एक रेखाओं द्वारा और एक उसका परावर्तन। एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग एक दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। यानी कि जैसे अगर यहाँ पर ई है और इसका अगर हम दर्पण देखें, यानी कि शीशे में इसी को देखें, तो वो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो ये कहलाता है एक दूसरे का सममिति। क्या कहलाता है, लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से यानी कि वो उस आकृति में इस तरीके से दिखाई देगा। दूसरी तरफ हम उसको देखते हैं, यानी कि अपने फेस को हम शीशे में देखते हैं, तो जो चीज़ हमारे लेफ्ट में है वो उधर राइट में शीशे में राइट में दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हम उसको रैखिक सममिति दर्पण परावर्तन कहते हैं। आइए प्रयास करें। प्रतिबिंब समरूप के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान होती है? तो इनको मैं नेक्स्ट शीट पर आपको बताता हूँ। उससे पहले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज आपको दिया जा रहा है। वॉश योर हैंड रेगुलरली विद सॉप एंड वाटर, यानी कि पानी और साबुन से अपने हाथों को रेगुलरली धोते रहें। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पर इन सवालों को बताते हैं आपको। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट शीट पर आ गए। आइए प्रयास करें। प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान होंगे? आर की बात करें तो आर में आप क्या सममित रेखा खींच सकते हैं? अगर ऐसे सममित रेखा खींचे जब भी बराबर नहीं होगा, इस तरीके से खींचेंगे तब भी ये बराबर नहीं होगा, तो इसकी कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। तो इसकी सममित रेखा यानी कि 0। आगे यहाँ पर सी की बात करें तो सी में हम इस तरीके से कट लगा सकते हैं और ये एक दूसरे को कवर भी कर लेगा, तो इसकी सममित रेखा कितनी होगी? 1। अब आगे एन की बात करें तो एन में हम कोई भी सममित रेखा नहीं खींच सकते। अगर इस तरीके से करते हैं तो ये इसको कवर नहीं करेगा, इसको इस पे रखेंगे तो ये भी इसको कवर नहीं करेगा। ए की बात करें तो ए की बात अभी हमने बताई कि ए की क्या होगी? एक सममित रेखा होगी। इसी तरीके से टी की बात करें तो टी की भी कोई भी सममित रेखा, यहाँ पर अगर बड़ी पिक्चर्स बनाते हैं तो यहाँ पर बीच में से ये हाफ हो जाएगी, तो इसकी एक सममित रेखा हो सकती है, इसकी एक हो सकती है, इसकी भी एक हो सकती है। तो अनंत संख्या वाली सममित रेखाओं वाली आकृति बनाएं। अनंत सममित रेखा वाली आकृति कौन सी होती है? तो आप अंदाज़ा लगाइए और बताइए कि कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर
अगर हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल में कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप इस तरीके से करेंगे तो इधर वाले इनफाइनाइट मैनी तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जितने पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं उन पॉइंट से जब आप सममित रेखाएं बनाएंगे तो वो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से आप इस तरीके से सममित रेखाएं खींचेंगे तो वो सममित रेखाएं जो होंगी तो इस तरीके से आप सममित रेखाएं उसमें खींच देंगे। लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ पे आएगी, इसमें आप बनाएंगे लेकिन वो जो सममित रेखाएं होंगी इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उतने पॉइंट्स को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि जो इधर पॉइंट है सेम वही पॉइंट यहाँ पर होंगे, उन्हीं को वो क्रॉस करती जाएगी। लेकिन अनफाइनाइट की बात करें तो यानी कि जो आपका एक पॉइंट होता है जिसको ज़ीरो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ज़ीरो जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ज़ीरो। ज़ीरो से आप कितनी भी इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं। तो इसकी यानी कि ज़ीरो की, किसकी, ज़ीरो की इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। जो ज़ीरो होता है हमारा, ज़ीरो की इनफाइनाइट लाइंस होंगी। आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में लिखित आकृति में कितनी सममित रेखाएं होंगी। एक समानांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो एक समानांतर चतुर्भुज की आकृति जो होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है। ये समानांतर चतुर्भुज की आकृति कहलाती है। अब इसमें कितनी लाइंस सममित रेखाएं होंगी, अगर सिमेट्री लाइंस इसकी बात करेंगे तो इसमें से अगर हम इस तरीके से भी लेंगे तो भी सिमेट्री लाइन नहीं बन रही है। इधर से अगर हम लेते हैं तो इधर से भी हमारी इसकी सिमेट्री लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि वो ये हिस्सा इधर वाले हिस्से को कवर नहीं करेगा, तो इसीलिए इसकी सिमेट्री लाइन नहीं होगी। आगे यहाँ पे समषटभुज की बात कर रहे हैं तो समषटभुज कैसा होता है, तो समषटभुज की बात तो इसमें समषटभुज यानी कि हेक्सा पॉलीगन, ये पैरेललोग्राम था हमारा, यहाँ हेक्सा पॉलीगन जो होता है तो उसकी आकृति हम यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर आकृति किस तरीके की बनी होती है, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पे तो इस तरीके से आकृति होगी। अब इसमें कितनी सममित रेखाएं होंगी, समषटभुज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इस तरीके से हम यहाँ, अब हम दूसरी पेंसिल यहाँ पर ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। यहाँ से एक हम यहाँ पर सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं, एक सिमेट्री लाइन यहाँ से इस तरीके से खींच सकते हैं, एक सिमेट्री लाइन हम यहाँ से ये खींच सकते हैं, एक सिमेट्री लाइन यहाँ से ये खींच सकते हैं और एक सिमेट्री लाइन हम यहाँ से ये खींच सकते हैं। तो इस तरीके की इसकी कितनी सिमेट्री लाइन होगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से इसकी कितनी 6 सिमेट्री लाइंस हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी ये 6 यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ये 6 जो है सिमेट्री लाइंस इसकी होंगी। तो इस तरीके से हम इसकी 6 सिमेट्री लाइंस इजीली खींच सकते हैं। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर सममित रेखाएं किसकी, एक्स की अगर हम सिमेट्री लाइंस की बात करते हैं तो इसकी एक्स की 2 ही सिमेट्री लाइन होंगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसकी एक लाइन और 2, तो इसकी 2 ही सिमेट्री लाइंस होंगी। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गया है, वर्क सिमेट्री लाइंस के बारे में सभी बच्चों को पता लग गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही है हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।